शायरी की कुछ पंक्तियों के साथ उनका अभिनंदन करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा कि अच्छा हमें कोई भी मंजर नहीं लगता, अच्छा हमें कोई भी मंजर नहीं लगता, घर अपना बगैर आपके अब घर नहीं लगता, घर अपना बगैर आपके अब घर नहीं लगता। क्या क्या न सितम उसने, क्या क्या न सितम उसने किए जान पर मेरी, क्या बात है वो, क्या बात है वो, फिर भी सितमगर नहीं लगता, फिर भी सितमगर नहीं लगता। आज यहाँ पर पूरे बोकारो की जनता है और बोकारो की जनता का प्यार और स्नेह जो आपके प्रति है, चूंकि आप इस मिट्टी के हैं और बोकारो की यहाँ पर जो जनता है वो भी इस मिट्टी की है और इस मिट्टी के बोकारो की जनता का जो आपके प्रति स्नेह और प्यार है उसको भी मैं एक शायरी के माध्यम से, दो पंक्तियों के माध्यम से उसको व्यक्त करना चाहूंगा, अभिव्यक्त करना चाहूंगा कि मुद्दत से दूर थे हम तुम, मुद्दत से दूर थे हम तुम, एक अरसे के बाद मिलना अच्छा लगा, मुद्दत से दूर थे हम तुम, एक अरसे के बाद मिलना अच्छा लगा। समुद्र से गहरा है आपका प्यार, समुद्र से गहरा है आपका प्यार, मुझे तैरना तो आता था, मुझे तैरना तो आता था, पर डूबना अच्छा लगा, पर डूबना अच्छा लगा। बोकारो की जनता, निश्चित रूप से बोकारो की जनता का प्यार आपके लिए समुद्र से ज्यादा गहरा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बोकारो जिला प्रशासन के। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंच पर आसीन बोकारो जिला के अभिभावक और माननीय स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री मेरे बड़े भैया और अभिभावक श्री जगन्नाथ महतो जी, मंच पर आसीन श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग के सम्मानित माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, मंच पर आसीन बेरमो के सम्मानित माननीय विधायक और प्रिय अनुज कुमार जयमंगल जी, मंच पर आसीन जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता जी, मंच पर आसीन विश्वत्रीय अध्यक्ष देवाशीष जी, मंच पर आसीन समान सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में बोकारो जिला से आए हुए सभी सम्मानित अभिभावकों, माताओं, बहनों, नवयुवक साथियों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन और आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में आप सभी लोगों का कोटि कोटि हार्दिक स्वागत। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिन्होंने गत वर्ष भी इसी प्रकार का एक कार्यक्रम का आयोजन पूरे राज्य भर में किया था और इस बार भी उस कार्यक्रम की नाम में थोड़ा संशोधन करते हुए इस कार्यक्रम की पुनरावृत्ति की है। निश्चित रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार के मुखिया होने के और सरकार के मुखिया की हैसियत से आज बोकारो जिले के इस पावन धरती में मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का शायरी की कुछ पंक्तियों के साथ उनका अभिनंदन करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा कि अच्छा हमें कोई भी मंजर नहीं लगता, अच्छा हमें कोई भी मंजर नहीं लगता, घर अपना बगैर आपके अब घर नहीं लगता, घर अपना बगैर आपके अब घर नहीं लगता। क्या क्या न सितम उसने, क्या क्या न सितम उसने किए जान पर मेरी, क्या बात है वो, क्या बात है वो, फिर भी सितमगर नहीं लगता, फिर भी सितमगर नहीं लगता। आज यहाँ पर पूरे बोकारो की जनता है और बोकारो की जनता का प्यार और स्नेह जो आपके प्रति है, चूंकि आप इस मिट्टी के हैं और बोकारो की यहाँ पर जो जनता है वो भी इस मिट्टी की है और इस मिट्टी के बोकारो की जनता का जो आपके प्रति स्नेह और प्यार है उसको भी मैं एक शायरी के माध्यम से, दो पंक्तियों के माध्यम से उसको व्यक्त करना चाहूंगा, अभिव्यक्त करना चाहूंगा कि मुद्दत से दूर थे हम तुम, मुद्दत से दूर थे हम तुम, एक अरसे के बाद मिलना अच्छा लगा, मुद्दत से दूर थे हम तुम, एक अरसे के बाद मिलना अच्छा लगा। समुद्र से गहरा है आपका प्यार, समुद्र से गहरा है आपका प्यार, मुझे तैरना तो आता था, मुझे तैरना तो आता था, पर डूबना अच्छा लगा, पर डूबना अच्छा लगा। बोकारो की जनता, निश्चित रूप से बोकारो की जनता का प्यार आपके लिए समुद्र से ज्यादा गहरा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बोकारो जिला प्रशासन के
डीसी साहब को, एसपी साहब को, डीडीसी मैडम को कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में पूरी रुचि के साथ जिले के विभिन्न और सुदूरवर्ती पंचायतों में भी जाकर इस कार्यक्रम में आप सरकार के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं कुछ पदाधिकारियों का नाम निश्चित रूप से जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी सरकार का ये महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चल रहा है और उन कई कार्यक्रमों में मुझे उपस्थित होने का मौका मिला है। मैं जा रहा हूं तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे पदाधिकारी जो बहुत ही सराहनीय तरीके से पूरी रुचि लेकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, उनका मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। गोमिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोमिया के अंचल पदाधिकारी और गोमिया के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, साथ ही जिले के 2 पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शक्ति जी और सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा रवि रंजन जी, इन पदाधिकारी जितनी रुचि के साथ ये काम कर रहे हैं। अभी एक कार्यक्रम में मैं गोमिया गया था, सर्वजन पेंशन योजना के तहत 100 आवेदन आया था और बीडीओ साहब ने 100 आवेदन उसी कार्यक्रम में वहीं पर स्वीकृत कराकर वहीं पर सभी लोगों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। मैं बीडीओ साहब, सीओ साहब, गोमिया और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को धन्यवाद दूंगा कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में पूरी रुचि के साथ काम कर रहे हैं। महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहाँ के जिला प्रशासन को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने का काम किया। लेकिन इसमें मेरा कुछ सुझाव है कि इस कार्यक्रम में कई जगह पर हम जा रहे हैं, जाने का मौका मिल रहा, लेकिन कई विभाग के पदाधिकारी इसमें रुचि नहीं ले रहे। बीडीओ, सीओ, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी छोड़कर अन्य विभागों के पदाधिकारी इसमें बिल्कुल ही रुचि नहीं ले रहे हैं। इसलिए हम आग्रह करेंगे सरकार से कि निश्चित रूप से ऐसे पदाधिकारियों को भी डायरेक्शन दिया जाए, सभी लोग रहें और पूरी रुचि के साथ काम करें। एक बात की ओर मैं माननीय मुख्यमंत्री, चूंकि ये सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, सरकार आपके द्वार, और हम लोग जनप्रतिनिधि है, इसलिए क्षेत्र की कुछ जन समस्याओं की ओर से आज की इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, गोमिया में डिग्री कॉलेज बनकर तैयार है। आप उस डिग्री कॉलेज का उद्घाटन कर वहां पर सत्र चलाने का काम करें, शैक्षणिक सत्र चले, ताकि वहां के बच्चे और बच्चियों को, छात्र छात्राओं को उच्चतम शिक्षा का लाभ मिल सके, ये तुरंत करे। गोमिया विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण, जो मुख्यमंत्री जी आपके संज्ञान में, और आपने बहुत प्रयास भी किया है, और लगातार 4 अप्रैल 2014 जो शहीद विनोद जाधव की धर्मपत्नी को अनुकंपा पर नौकरी देने का, अंजू देवी को, महोदय आपने प्रयास बहुत किया है, लेकिन आज तक शहीद विनोद जाधव की पत्नी अंजू देवी को नौकरी नहीं मिल पाया। मुख्यमंत्री जी, इसको पूरे संज्ञान में लेकर हम आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करते हैं कि दिवाली से पहले शहीद विनोद जाधव की पत्नी अंजू देवी को नौकरी अनुकंपा पर मिल जाए, चूंकि 8 साल से ज्यादा विलंब हो चुका है। ये मेरा करबद्ध और हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है। इसके साथ ही महोदय, मेरे गोमिया विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव और टोला है, बिरोटंडा, काशीटाड़, असनापानी और पहाड़पुर, यहाँ पर आज तक बिजली नहीं पहुंची है। अनुरोध होगा कि बिजली विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दें। हम लोग एक तरफ आजादी का 75 वर्ष के आधार पर अमृतसर मना रहे हैं और आज भी हमारे कई गांव के लोग अंधेरे में रहने को विवश है। छूटे पंचायत के कई गांव टोले में पुल पुलियों का अभाव है और सड़क और संपर्क पथ अभी तक नहीं बन पाया है। प्राथमिकता के आधार पर इसको लेने का काम करें। महोदय, एक चीज ध्यान है, चूंकि ये जनता का ये कोई शिकायत, आरोप प्रत्यारोप नहीं है, चूंकि ये जनता सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है और हम लोग जनप्रतिनिधि के माध्यम से, जनप्रतिनिधि के हैसियत से जनता की बात को आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। महोदय, यहाँ पर जिला भूअर्जन कार्यालय और जिला भूअर्जन कार्यालय में कई पथों का भूअर्जन की मुआवजा राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है, निश्चित रूप से, जिसके चलते कई पथों का निर्माण कार्य अवरुद्ध है। वन विभाग के अनापत्ति के कारण कई योजनाओं का, चाहे वो बिजली विभाग से हो, पथ का हो, पेयजल का हो, अनापत्ति नहीं मिलने के कारण कई विकास योजनाएं रुकी हुई हैं। निश्चित रूप से इस पर महोदय ध्यान देने का काम करें। साथ ही जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है महोदय, पूरा गोमिया विधानसभा क्षेत्र और बोकारो का अधिकांश क्षेत्र वन और जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट का लाभ नहीं मिल पा रहा है। महोदय, इसको अनुरोध होगा कि निश्चित रूप से इसको पूरा करने का काम करें। साथ ही
कई महत्वपूर्ण योजनाएं, महोदय हम एक बात के लिए आपको जरूर धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों ने 14 सितंबर को झारखंड के लिए जो महत्वपूर्ण दिन साबित किया है, कैबिनेट में आप लोगों ने जो 2 निर्णय लिया है, 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने का, SC, ST और OBC के आरक्षण में वृद्धि करने का, हम लोग इस निर्णय का स्वागत करते हैं और आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, पूरे बोकारो वासी और झारखंड वासी आपसे हाथ जोड़कर विनती करता है कि जल्द से जल्द इन दोनों निर्णयों को संकल्प लागू करके झारखंड राज्य में लागू किया जाए। अभी लाखों की नियुक्ति होने वाली है, यदि नियुक्ति हो जाती है तो इनका लाभ नहीं मिल पाएगा, इसलिए अनुरोध होगा कि नियुक्ति से पूर्व इन दोनों निर्णयों को जमीन पर लागू करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी करें। चूंकि बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए फिर से आप सभी लोगों को एक बात की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कि गोमिया और पलिहारी पेयजल आपूर्ति, जिसको लेकर हम लोग मिले भी थे, कई जनप्रतिनिधि मिले थे, हम लोगों ने भी मिला था, लगातार विधानसभा और आपसे और आपके विभागीय मंत्री से निश्चित रूप से इसको लेकर हम लोग गंभीर है। अनुरोध है कि गोमिया पलिहारी को कोनार नदी से जलापूर्ति योजना देने का काम करे और इसके साथ ही बेरमो को जिला बनाने का, मौहाटा, चतुरचट्टी, खराचातर को ब्लॉक बनाने का, ये भी हम लोग बोकारो जिला के तरफ से आपको अनुरोध कर रहे थे। 75% जो स्थानीय नियोजन की बात है, निश्चित रूप से इस दिशा पर जिला प्रशासन को निर्देश दे और इसका अनुपालन हो। एक बात कर ध्यान आकृष्ट कराते हुए मैं अपनी बात बंद कर अंत करना चाहता हूँ कि धनधरी आज 21 दिन से धनधरी के 16 लोगों जिनका घर तोड़ दिया गया है, आज लगातार 21वें दिन तक बैठे हुए हैं। महोदय धनधरी के मामले को संज्ञान में लेते हुए इसका निपटारा करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत